जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की जनता का गुस्सा है। ये सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि उन नेताओं के लिए जनता की खुली चेतावनी है जिन्होंने सत्ता बदलते ही अपने राजनीतिक तेवर बदल लिए। ये आवाज उन नेताओं के खिलाफ है जिन पर जनता ने भरोसा किया था, लेकिन जिन पर अब जनता का भरोसा टूटने का आरोप लग रहा है। खुद जनता ही आरोप लगा रही है। यह गुस्सा उन नेताओं के खिलाफ है जिन पर आरोप है कि उन्होंने जनता के संघर्ष की राजनीति छोड़कर सत्ता के साथ खड़ा होना चुन लिया, अपना जमीर बेच दिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोगों का आक्रोश सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा उन बागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ दिखाई दे रहा है जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के बाद अपना राजनीतिक रास्ता ही बदल लिया है। देखिए ना, ये वही सांसद हैं जिन्होंने 2 साल पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व और उनके राजनीतिक एजेंडे के नाम पर जनता से संसद जनता ने इन्हें भेजा था, लेकिन आज वही नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी खेमे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब जनता इन नेताओं से सीधे सवाल पूछ रही है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, जनता के भरोसे को छोड़ दिया आपने, सत्ता बदलते ही राजनीतिक रुख क्यों बदल दिया, जिन वोटों के दम पर संसद पहुंची क्या उन वोटों के विश्वास की भी कोई कीमत लगा दी गई। इन सवालों के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी सांसदों के खिलाफ जनता का विरोध लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी से बगावत करना अब इन नेताओं पर भारी पड़ने वाला है? क्या जनता अगले चुनाव में इसका राजनीतिक हिसाब चुकता करेगी? आपके मन में भी यही सवाल होगा और इसी सवाल का जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका, नमस्कार। आप देख रहे हैं द राजनीति का खास सेगमेंट। मैं हूं जासूब रजा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के बागी सांसदों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी खेमे के साथ जाने वाले इन सांसदों के खिलाफ जनता का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। जिन नेताओं ने कभी जनता से टीएमसी की विचारधारा, ममता बनर्जी के नेतृत्व के नाम पर वोट मांगा था, आज वही नेता जनता के निशाने पर है। लोगों का आरोप है कि इन सांसदों ने जनता के जनादेश और भरोसे के साथ समझौता किया है। इसी बीच बागी सांसदों ने अपने गुट का विलय नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में कर दिया। माना जा रहा था कि इस कदम से उन्हें एक नई राजनीतिक पहचान मिल जाएगी, उनकी राहें आसान हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल हालात बिल्कुल उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल तो यह है कि ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। नई पार्टी का सहारा भी उनके लिए राजनीतिक ढाल बनता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ लोकसभा स्पीकर के सामने इन सांसदों की सदस्यता का मामला लंबित है। किसी भी वक्त इन पर फैसला आ सकता है, इनकी सदस्यता जा सकती है। अगर फैसला इनके खिलाफ जाता है तो संसदीय सदस्यता संकट खड़ा है उसके ऊपर। दूसरी तरफ जनता की अदालत में इन नेताओं से सवाल पूछना भी शुरू हो गया है। बीते दिन आपने देखा ना, सायनी घोष चड्डा थोड़ी ना है, चड्डी पहन लेंगे। और देखिए लोगों ने भाई साहब पूछ दिया, क्यों, क्या, कितने में बिकी, होश से आनी, हिम्मत नहीं थी तो क्यों चुनाव के समय इतनी बड़ी बड़ी धमकियां बीजेपी को दी। और आज भीतरघात ममता बनर्जी ने संसद पहुंचाया, उन्हीं के पीठ में छुरा मार दिया। दोस्तों, बंगाल के कई इलाकों में लोगों ने इन सांसदों का विरोध किया है। उन्हें बेईमान और गद्दार जैसे नारों का सामना करना पड़ा है। साफ संदेश दिया गया कि राजनीतिक दल बदलने का जवाब जनता चुनाव में दे सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जिस बीजेपी के साथ जाने के बाद इन नेताओं को राजनीतिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद थी,
वो भी फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इनके लिए ज्यादा कारगर साबित होती दिखाई नहीं दे रही है। जनता का गुस्सा इतना ज्यादा है कि इन नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां भी ये पहुंच रहे हैं, लोगों के तीखे सवाल, नाराजगी, गुस्सा सीधे लोग घेर लेते हैं सामने से, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। और इसी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनी है टीएमसी की पूर्व तेज तर्रार नेता, जादवपुर से सांसद छोटी ममता, जिसे कहा गया सायोनी घोष। ममता का क्षमता मोदी जी आपको बंगाल 2026 में दिखाएगा। वो दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन इनका तो दिखाई दिया कि क्या है उनके सामने। दोस्तों, कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिनी जाने वाली सायोनी घोष को भी अब जनता के भीतर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल तक जनता सयानी कर रही थी और जनता के साथ साथ आप भी अपने घर बैठे मोबाइल पर सयानी को सुनते थे तो लगता था कि भाई साहब ये तो ममता से आगे जाएगी। लेकिन आज आप अपना सिर पीट रहे हैं कि आपने किस पर भरोसा जता दिया था, इस पर। दोस्तों, लगातार सयानी के सामने लोगों ने खुलकर बेईमान बेईमान के नारे लगाए, अपनी नाराजगी जाहिर की। आखिर सयानी घोष के साथ ऐसा क्या हुआ कि जनता ने उन्हें घेर लिया चारों तरफ से। पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं जिसमें सयानी घोष के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ साफ दिखाई देता है। सयानी घोष में जब हिम्मत नहीं थी कि भाई चड्ढा नहीं है, चड्ढी पहन लेंगे, तो क्यों भाई ऐसा बोला, और अब की स्थिति क्या है, पहले वीडियो देखिए। नमस्कार বিক্রি হলে दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। आखिर बंगाल की राजनीति में दो अलग अलग तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? एक तरफ जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी किसी इलाके में पहुंचती हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, कई बार रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, पुलिस का भी भारी बंदोबस्त किया जाता है, कभी तो हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है ममता को, पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी खेमे में शामिल हुए सांसद जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो उन्हें प्रशासन की ओर से कोई खास मुश्किल दिखाई नहीं देती है। इसके बावजूद सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने प्रशासन नहीं बल्कि जनता बनकर खड़ी है। प्रशासन इनके साथ खड़ा है, हालांकि ममता बनर्जी के साथ उल्टा है, जनता उनके साथ खड़ी है, प्रशासन खिलाफ खड़ा है, कांटे बो रहा है, आगे कांटे बिछा रहा है। दूसरी तरफ इन बागियों के साथ प्रशासन तो फूल बिछा रहा है, लेकिन जनता भाई साहब सड़क पे ही दौड़ा रही है। लोग खुद उनके रास्ते में खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। कोई उन्हें बेईमान कह रहा है, कोई कह रहा है गद्दार, गद्दार का नारा लग रहा है, कोई कह रहा है कितने में बिक गई। जनता का संदेश साफ दिखाई देता है। राजनीतिक दल बदलना नेताओं के लिए आसान हो सकता है, लेकिन जनता का भरोसा दोबारा जीतना इतना आसान नहीं होगा। ज्यादा समय नहीं है 29 में, और यही वजह है कि अब एक और बड़ा सवाल उठने लगा है। आखिर बागी गुट ने ऐसे माहौल में सयानी घोष को बारुईपुर भेजने का फैसला ही क्यों किया? क्या उन्हें लगा था कि लोगों का गुस्सा शांत हो चुका है, सरकार आपकी है तो कौन क्या कुछ कर सकता है, और करेगा तो आपकी सरकार कथित गुंडाई आम हो चुकी है बंगाल में, सांसदों को जब पीटा जा रहा है टीएमसी के?
या फिर यह कोशिश जनता के बीच अपनी छवि सुधारने की थी? बीजेपी ने ऐसा क्यों किया सावनी को बेचकर? दरअसल पिछले कुछ समय से सावनी घोष अपने संसदीय क्षेत्र में पहले जैसी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल अभी तो जब ये तमाम ममता बनर्जी के साथ खेला हो रहा था, सावनी घोष मुंह छुपा के घूम रही थी, भागे भागे फिर रही थी, आपने देखा था। टीएमसी से अलग होने के बाद उनके जनसंपर्क पर, यानी सावनी घोष के जनसंपर्क पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया, सावनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गई। अपने पुराने साथी यानी टीएमसी के सांसदों को कूटा गया, पीटा गया बेरहमी से, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। और यहां देख लीजिए अब बदला बदला तेवर, गुणगान, शायद मकसद संवेदना व्यक्त करना हो फिलहाल। हालांकि इसका हम विरोध नहीं करते कि सावनी क्यों गई, ठीक है, संवेदना व्यक्त करने गई, इस समय जरूरी होता है। खैर, लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना था उन्हें, लेकिन हालात उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। यहां तो बात भी याद रखने वाली है, सावनी घोष कोई सामान्य सांसद नहीं मानी जाती है। एक समय ऐसा था कि जब उन्हें ममता के सबसे भरोसेमंद आक्रामक चेहरों में गिना जाता था। ममता बनर्जी ने उन पर इतना भरोसा जताया था, उन्हें जादवपुर जैसी प्रतिष्ठित अपनी सीट लोकसभा वाली दे दी, उम्मीदवार वहां से बनाया। वो भी लोग कह रहे थे ना, नचनिया बजनिया कहीं के नहीं होते, और ममता बनर्जी ने कहां से उठा के संसद भेज दिया, सोच भी नहीं सकती। खैर, यही वो सीट है दोस्तों, यानी जादवपुर, जहां से कभी ममता बनर्जी ने अपने संसदीय राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इसलिए सावनी घोष को इस सीट का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। बारुईपुर भी इसी जादवपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। स्वाभाविक था, इतनी बड़ी घटना के बाद वहां की सांसद होने के नाते सावनी घोष को मौके पर जाना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उन्हें सहानुभूति से ज्यादा जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें घेर लिया, सवाल पूछे, खुलकर विरोध दर्ज कराया। यह विरोध सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं था दोस्तों, बल्कि उनकी राजनीतिक भूमिका और हाल के फैसलों को लेकर था। सावनी घोष के साथ जो कुछ हुआ, उसने बाकी के बागी सांसदों के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश छोड़ दिया है। अब उन्हें भी यही एहसास होने लगा है कि सिर्फ पार्टी बदल लेने से जनता का फैसला नहीं बदल जाता। आप तो सोच रहे हो हमारा करियर है उगता सूरज प्रणाम करने, लेकिन जनता फैसला करती है, बीजेपी नहीं करती है। यह तो पता होना चाहिए और हो रहा है इन्हें। दोस्तों, जिस जनादेश के दम पर वो यानी तमाम बागी सांसद संसद पहुंचे थे, उसी जनता के बीच अब उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। सावनी घोष का हाल देखकर और सांसदों का हाल तो भाई साहब, वो कह रहे हैं फैसला सही किया गलत किया, हमने फंस तो नहीं गए, न घर के ना घाट के, ना इधर के ना उधर के, दो कश्ती पर। और बीजेपी भी सोचेगी ना कि अपने पुराने घर के नहीं हुए, अपने पुरानी पार्टी, हमारे क्या होंगे, आज उनके साथ किया कल हमारे साथ करेंगे। और दोस्तों, अगर यही माहौल आगे भी रहा तो आने वाले चुनाव में इन बागी नेताओं की राह भाई साहब पहले से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कठिन हो सकती है। करियर बनाने निकले हैं, करियर डूब सकता है। जनता की नाराजगी सिर्फ उनकी बगावत को लेकर नहीं है, बल्कि सावनी घोष के बयान को लेकर भी है दोस्तों। बारुईपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सावनी घोष ने कहा, बारुईपुर की घटना ने सभी को गहरा दुख पहुंचाया है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पूरे परिवार से मिली हूं, जब किसी बच्चे की जान जाती है हमें भी उतना ही दुख होता है। राज्य में नई सरकार बनी, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी घटना नहीं चाहता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, कांग्रेस का हो। लेकिन अगर ऐसी घटना होती है तो सबसे अहम बात यह होती है सरकार उसे कैसे संभालती है। हमारे मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, सभी दोषियों को सबसे कठोर सजा, यहां तक कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। अब देखिए, विपक्ष का आरोप है कि सावनी घोष इस मामले में सरकार का बचाव करती दिखाई दे रही है, शुभेंदु के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि पहले से नाराज जनता का गुस्सा और बढ़ गया है। जब सावनी घोष ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, ऐसे मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तब लोगों ने सवाल उठाया कि जब राज्य में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तब बीजेपी और मीडिया ऐसे मामलों को लेकर लगातार सरकार पर हमले बोलता था। लेकिन अब सावनी घोष विपक्ष को संयम बरतने की सलाह दे रही हैं। यही कारण है कि बंगाल में लोग टीएमसी के बागी सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं।
जनता पूछ रही है आखिर उन्होंने अपना जमीर क्यों बेच दिया। एक तरफ श्रावणी घोष सरकार का बचाव करती दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही हैं। बारुईपुर की घटना ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला। एक तरफ ममता बनर्जी कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब मांग रही हैं, उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ श्रावणी घोष जनता के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं, जनता उन्हें घेर रही है। तमाम सांसदों के लिए भी, बाकी सांसदों के लिए भी कड़ा संदेश जा रहा है। जनता ने एक बात तय कर ली है, फिलहाल के जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तब वो श्रावणी घोष से जवाब जरूर मांगेगी। दोस्तों, सिर्फ श्रावणी घोष ही नहीं बल्कि टीएमसी के उन सभी बागी सांसदों से भी हिसाब किताब लिया जाएगा जिन्होंने सत्ता बदलते ही अपना राजनीतिक रुख बदल दिया। उधर लोकसभा स्पीकर का फैसला भी आना बाकी है। माना जा रहा है कि अगले 2 सप्ताह के भीतर मामले पर निर्णय हो सकता है। टीएमसी की ओर से बागी सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। फैसला लोकसभा स्पीकर को करना है। इन सांसदों की सदस्यता बरकरार रहेगी या रद्द होगी। अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो उनके सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा। बीजेपी पहले ही उनके लिए अपने दरवाजे लगभग बंद कर चुकी है। टीएमसी में वापसी की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। ऐसे में बगावत करने वाले इन सांसदों के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो मिला जुलाकर बात वही है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब राय आपकी जो भी हो खबर पर, विश्लेषण पर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी